बासित अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। बासित अली, ये कहिए कि आज कैप्टेंसी आपको दिखाई दी इस पूरे मैच में? देखिए, इतना नील बाइटिंग मैच हुआ है, इसमें कैप्टेंसी से लैप्स तो होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो लैप्स हुआ ना, मेरा ख्याल है उसामा मीर से कराना चाहिए था। उसने असल में देखे ना, उसकी किट्टी में 2 आउट थे। नवाज ने कोई आउट नहीं करा हुआ था। नवाज ने बैड शॉट मारा था। कॉन्फिडेंस लेवल किसका अच्छा होना चाहिए था? उसामा मीर का। उसामा मीर से बॉल कराना चाहिए था। और पता नहीं कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो वैसे तो बहुत सारे मशवरे देते हैं लोग, वगैरह ने मशवरा क्यों नहीं दिया कि उसामा मीर से कराओ? वो आउट करने वाला बॉलर है। हमें आउट में जीती ना, हमें रन बचाने से तो हम नहीं जीत रहे थे ना। मेरे ख्याल है बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक कर दी है बाबर ने ये। तो ये भी कहिएगा बासित अली कि जब 2 विकेटें बाकी रह गई थी, यानी सिर्फ 8 आउट हो चुके थे और 2 विकेटें लेनी थी पाकिस्तान ने, लेकिन हमें कोई एग्रेसिव बॉलिंग दिखाई नहीं दी, एग्रेसिव फील्डिंग नहीं दिखाई दी, तो यानी अब उस वक्त 50 बॉलों पर 20 रन दरकार थे। देखिए, उस वक्त एक मिस्टेक ये भी होगी कि आपके जो प्रीमियम बॉलर थे ना, वो थे शाहीन आफरीदी। वो उन्हें लाके उन्होंने आउट तो कर दिया था कोटसी को, लेकिन हारिस ग्रोव में जो कैच पकड़ा ना, अनबिलीवेबल, वहां उसके बाद हमें मैच नहीं हारना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो वसीम ने ओवर करा और उसके बाद हारिस ने ओवर करा, उन्होंने सर्वाइव के मूड में खेल गए। उन्हें पता था कि अब इनके पास खत्म हो जाएंगे, स्पिनर रहते हैं, और उस वजह से उन्होंने चांस लिया। और जो महाराज है वो बैटिंग अच्छी कर लेता है, वो इंतजार कर रहा था कि कब स्पिनर आए। हाँ, बात वही है कि या तो फिर बाउंसर करने चाहिए था, बाउंसर नहीं कर पाए हमारे फास्ट बॉलर कि वो बैकफुट पे जाए, डरे थोड़ा सा, क्योंकि बॉलर थे ना, बॉलर इतना अच्छा बैटर नहीं होता है। तो थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक फास्ट बॉलर से भी हुई, लेकिन बस समझ नहीं आ रहा है, ये मैच पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था। बहुत तकलीफ हुई आज। जो है अनबिलीवेबल, हमने जीता हुआ मैच हार दिया। अच्छा बासित अली, जिस तरीके से हमने देखा कि 50 रन चाहिए थे और उनकी जानिब से 50 बॉलों पे 20 रन चाहिए थे हमें, और 2 विकेटें हमें उनकी हासिल करना थी। लेकिन जिस तरीके से आज हमने मिसफील्ड किया, जिस तरीके से आज हमने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, जो फील्डिंग स्ट्रेटजी थी वो इतनी एग्रेसिव नजर नहीं आई। तो आप क्या कमेंट करेंगे इस पे कि हमने इतना मिसफील्ड क्यों किया? नहीं, आज इतनी मिसफील्ड नहीं हुई है जितनी पिछले मैचों में हुई है। देखिए, मसला यह है कि बाबर आजम हमारा बैटिंग में तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो कैप्टनसी है उसमें बड़ा नाम नहीं है। एक गॉड कैप्टन होते हैं, अमूमन आपने सुना होगा जावेद मियांदाद, या आप ले लें सलीम मलिक को, वसीम अकरम साहब को, ये गॉड गिफ्टेड कप्तान थे। बाबर आजम गॉड गिफ्टेड कप्तान नहीं है। वो हर मैच में यही हमें सुनने को मिलता है, वो सीखे है। लेकिन अली से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिस तरीके से कामरान अकमल कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें जो है उनका ख्याल रखना पड़ता है, तो आज जिस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो फील्डिंग थी वो उतनी एग्रेसिव नहीं थी, ये टेल एंडर्स थे। आप डीकॉक आउट कर लेते हैं, 2 विकेटें बाकी थी, लेकिन आप टेल एंडर्स को कंट्रोल नहीं कर सके। 50 बॉलों पे 20 रन चाहिए थे, उसके बाद आपसे 2 ये टेल एंडर्स आउट नहीं हुए। छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए ना। छोटी गलतियां क्लब लेवल पे होती हैं, अंडर 19 लेवल पे होती हैं, पाकिस्तान लेवल पे नहीं होती। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बुलाई हुई है ना गोरों को, वो किस मर्ज की दवा थे? उन्होंने तो बैटिंग से लेके बॉलिंग चेंजिंग में कोई मैसेज ही नहीं भेजा। तो ये छोटी छोटी गलतियां कहना इस टाइम पे मेरा ख्याल है जाती है। आपने ब्लंडर कर दिया। 9 मैं मानता हूँ वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मैच हुआ है, लेकिन इतने बड़े मैच में इतनी टेक्निकली गलतियां थोड़ी होती है। हमने टैक्टिकली और टेक्निकली दोनों गलतियां करी हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो कैप्टनसी में हो। अफसोस हुआ। लेकिन हम ये अफसोस कब तक करते रहेंगे? ये कब मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे? भाई, जो भी वहां पर ग्राउंड में खेल रहा है वो प्लेयर सिलेक्ट होके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। हर इंडिविजुअल को इतनी अकल है कि मैंने अपना काम किस तरह करना है। तो जब आप बॉल करा रहे हैं, आप यॉर्कर करा दें, आप खुद अपने जहन में प्लानिंग चेंज कर लें, आप कप्तान से बात करें कि जी अब करना क्या है। आप वो डिकॉक आउट कर लेते हैं, आप जितने भी ओपनर्स हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट नजर ही नहीं आते, आपकी फील्डिंग एग्रेसिव नजर नहीं आती। बाबर तो खुद ये बात कर रहे थे कि फील्डिंग में एटीट्यूड होता है। आज कहाँ डिसअपियर हो गया था ये एटीट्यूड? तो आज तो कैप्टनसी में भी एटीट्यूड आ गया ना सामने, कि जो लास्ट ओवर नवाज से कराया गया, आप वहां कराते उसामा मीर से।
यानी आप कह रहे हैं कि ये मैच अगर नहीं जीता तो वो नवाज की वजह से नहीं जीता? नहीं, मोहम्मद नवाज ने खराब परफॉर्मेंस करी है और लड़कों ने भी। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि इफ्तिखार ने गलत मतलब बहुत अच्छा शॉट मारा, उसने भी बैड शॉट मारा है, उसका शॉट तो बिल्कुल ही बेकार था। यानी नवाज की वजह से पाकिस्तान हारा? नहीं, नवाज की वजह से पाकिस्तान नहीं हारा। मोहम्मद नवाज को आप ये बोल सकते हैं कि जो उसने बैटिंग में शॉट मारा और जो 20 बॉलें पहले हम आउट हुए ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके बाद हमारे बॉलर्स ने कमबैक कराया, लेकिन फिर वही कि नवाज को बॉल करा के आपने मिस्टेक कर दी। जिस तरह T20 के लास्ट ओवर में इंडिया के अगेंस्ट आपने लास्ट ओवर कराया था और 16 रन बन गए थे, वही मिस्टेक बाबर ने यहाँ पे भी करी। असल में जब टीम बनती है ना, उसमें दोस्ती यारियां नहीं होनी चाहिए, जो आपको नजर आ रही है इस टीम में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, दोस्तियां यारियां नहीं होनी चाहिए।